उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। 14 अगस्त 2026 को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता के पेश न हो पाने के कारण उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित जो सुनवाई होनी थी उसे टाल दिया गया है। और कहा यह जा रहा था कि 17 अगस्त 2026 को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन शॉर्टलिस्ट न हो पाने के कारण अब कहा जा रहा है कि 19 अगस्त 2026 को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन इसी बीच पंचायत चुनाव के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। फिलहाल यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे या फिर विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच एक महत्वपूर्ण और अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में फरवरी 2027 में जनगणना का कार्य पूरा होने वाला है। जनगणना वाले आकर के आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, कौन से 40 सवाल हैं जिनकी लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है, और साथ ही साथ पहली बार आपको अपनी जाति भी बतानी होगी। लेकिन आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या जनगणना अगले साल शुरू होगी। पहली बार सवालों की सूची में जाति को भी सम्मिलित किया गया है। जी हां, इस बार जाति भी आपसे पूछी जाएगी कि आप कौन सी जाति के हैं, अर्थात कास्ट भी पूछा जाएगा। जनगणना की प्रक्रिया के तहत आपसे कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जनगणना में पूछे जाने वाले 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पहली बार जाति को शामिल किया गया है, यानी आपको अपनी जाति की जानकारी भी देनी होगी। वहीं पारिवारिक जानकारी, शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों के अलावा आपके कोविड टीकाकरण को लेकर के भी सवाल पूछे जाएंगे। कामकाज से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी। इसमें पिछले 1 साल में काम करने, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। जनगणना कर्मी लोगों से उनके जन्म स्थान, अंतिम निवास स्थान और अस्थायी आवासीय पता भी पूछेंगे। इसके अलावा विवाह और बच्चों की संख्या से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। फिलहाल वो कौन कौन से सवाल है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सवालों की पूरी लिस्ट मैंने यहां पर लगा दी है। 40 सवाल हर एक व्यक्ति से पूछे जाएंगे, जिनमें आपके परिवार में व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा। दूसरा सवाल, परिवार के मुखिया से आपका क्या संबंध है। उसके अलावा आपका लिंग क्या है, मेल है, फीमेल है। जन्म तिथि और उम्र भी पूछी जाएगी। साथ ही साथ आपके वैवाहिक स्थिति, वर्तमान वैवाहिक स्थिति की भी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा जब आपने विवाह किया था तो उस समय आपके विवाह की उम्र कितनी थी, अर्थात आपने विवाह जब किया था तो आप कितने वर्ष के थे, इसकी भी जानकारी पूछी जाएगी। साथ ही साथ आप यदि महिला है तो आपके पति का नाम, और अगर पुरुष है तो आपकी पत्नी का नाम भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपकी राष्ट्रीयता क्या घोषित है, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। इसके अलावा धर्म कौन सा आप फॉलो करते हैं, इसकी भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनसे भी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपके पिता का विवरण, माता का विवरण, यदि दिव्यांगता है तो उसकी भी संपूर्ण जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा आपकी मातृभाषा और अन्य कौन कौन सी भाषाएं आपको ज्ञात हैं, आती हैं, उन सारी चीजों की जानकारी ली जाएगी। साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति भी जानी जाएगी। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई, उपस्थिति की स्थिति को भी जानकारी देनी पड़ेगी आपको। प्राप्त उच्चतम शैक्षणिक योग्यता और स्ट्रीम, साथ ही साथ किस विषय में आपने उच्चतम योग्यता धारण की है, इसकी भी जानकारी पूछी जाएगी। क्या आपने पिछले 1 साल के दौरान किसी समय पर काम किया है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या सेवा का स्वरूप, कामगार की श्रेणी, और गैर आर्थिक गतिविधि अगर आप कुछ करते हैं तो इस बार आपसे उसकी भी जानकारी पूछी जाएगी।
इसके अलावा काम की तलाश में अगर आप हैं या आपके लिए काम उपलब्ध है, इन दोनों चीजों को भी पूछा जाएगा। अर्थात आप कोई काम कर रहे हैं या फिर अभी आप काम की तलाश कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। कार्यस्थल तक आने जाने की क्या स्थिति है, आपको ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं है, पर्सनल साधन से जाते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ आपके जन्म स्थान से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। अंतिम निवास स्थान भी पूछा जाएगा और प्रवासन का कारण, यदि आप कहीं दूसरे स्थान पर प्रवास कर रहे हैं तो उसका भी कारण आपसे पूछा जाएगा। पिछले प्रवासन के बाद से इस गांव अर्थात जहां पर आप रह रहे हैं, इस गांव, शहर या स्थान पर रहते समय आप कितनी अवधि में पूरी कर चुके हैं, कितने अवधि से रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी। अस्थायी आवासीय पता भी आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या पूछी जाएगी। अब तक जीवित पैदा हुए बच्चों की कुल कितनी संख्या है, ये जानकारी भी आपको देनी होगी। और पिछले 1 साल में जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या भी आपको बतानी होगी। इसके अलावा सम्मानित साथियों, और भी कई सवाल हैं जिन्हें आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको निकल करके ये सामने आ रही है कि ये चीजें सिर्फ मौखिक के रूप में ही बतानी है। इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो सवाल पूछे जाएंगे मैं उनकी जानकारी दे रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो का निर्माण किया है, उसको भी जल्दी आप लोगों के बीच में हाजिर कर दूंगा। तो प्रवासन में है अगर आप, तो इन चीजों की जानकारी आप निकाल लीजिए। इसके अलावा सम्मानित साथियों, कोविड-19 टीकाकरण की जगह, जी हाँ, कोविड-19 का टीका आपने लिया है, नहीं लिया है, अगर लिया है तो किस जगह पर लिया था, इसकी भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। बैंक खातों की संख्या भी पूछी जाएगी। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता भी आपसे पूछी जाएगी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना है या नहीं बना है, इसकी भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पासपोर्ट नंबर, यदि भारतीय पासपोर्ट धारक है तो आपको भारतीय पासपोर्ट धारक का नंबर देना होगा। वोटर आईडी यदि उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है तो कोई बात नहीं। आधार नंबर यदि उपलब्ध है तो उसको भी देना होगा। आप कितने मोबाइल फोन नंबर्स यूज करते हैं, इसकी भी जानकारी आपको देना होगा। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखें, कितने बैंक में आपके खाते हैं, इनकी भी जानकारी आप सुरक्षित रखें, यह भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी। साथ ही साथ कोविड-19 के टीकाकरण के लिए आपने कौन सी जगह पर टीकाकरण कराया था, इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। तो यूपी पंचायत चुनाव 2026 के बीच में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चुनाव कब तक होगा ये तो फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन जनगणना 2027 की तैयारी भी शुरू हो जाएगी फरवरी 2026 से। अब सम्मानित साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि फरवरी तक ही पंचायत चुनाव, माफ करें, विधानसभा चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव अब जनगणना के बाद ही होने की संभावना भी दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट तिथि जारी नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही कोई स्पष्ट तिथि जारी की जाएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।